नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं इलेक्शंस की। विपक्षी दलों के साथ साथ आप जम्मू कश्मीर की जनता भी चाहती कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाए जाए ताकि एक चुनिंदा सरकार हो जिसे वो अपनी परेशानी बता सके और उसका समाधान भी हो सके। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी ने एक बड़ा ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन होंगे। तो क्या लगता है इलेक्शन से पहले जो मुद्दे हैं, बर्निंग इशू हैं, जिसका कहीं ना कहीं भाजपा ने उनसे ये वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो सबसे पहले डेली वेजर के मुद्दे को हल किया जाएगा। आज भी वो बर्निंग इशू वैसे का वैसा है। इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं दलीप बड़ू, जो पीडीपी के नेता है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कहा कि जो कैप्शन में हमने लिखा, डेली वेजर्स के मुखिया जो हैं वो भाजपा के साथ उनकी सांठगांठ। आखिर क्यों कहा ऐसा, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। दिलीप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो मैं शिव टाइम का बड़ा बड़ा शुक्रिया करना कि उन्हें अपने प्लेटफार्म में गल करने का मौका दिता। मैडम जी, जी तुस डेली वेजर के मुखिया की गल करा दो, अज थोड़ी कोई भी अस कोई गल करने आ, मैं तुंदे चैनल थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू दिखा हा, मैं ये गल दसी जा, अगर 65,000 डेली वेजर है, वो इन्ने गरीब लोग न, असें दिखे दा साढ़े इलाके दा बिच छोटी छोटी बच्चियां होंदियां बेचारियां स्कूल फीस नहीं दे पा रहे वो लोग, और इन्ने परेशान किश लोकें दे मकान भी बिकी है, मगर जेह्ड़ी उंदी परेशानी है ओह्दा हल कोई नहीं है। मगर अस चाहने कि ये किस किस्म की एजीटेशन चला दी है। अगर कोई भी हुण तुस महाराजा हरी सिंह की छुट्टी की गल करो, ओह्दे वास्ते सारा समाज जेह्ड़ा युवा राजपूत सभा कन्नै खड़ोई आ, ये बड़ी बड्डी गल है। युवा राजपूत सभा ने एदी एक पहल की, ओह्दे विच जम्मू का हर एक डोगरे बिच मुस्लिम साढ़े भरा भी है, हर एक कम्युनिटी बिच आई और महाराजा हरी सिंह की छुट्टी हुई और हर पार्टी के बंदे ने सपोर्ट दी। मैडम जी, जोल्लै नीयत उनकी साफ है ना, हर बंदा तुंदा साथ देगा, मतलब हर बंदा। असें दिक्खेआ हरी सिंह महाराजा दे उत्थे जिथे स्टैचू लगे दा उत्थे हर पार्टी का बंदा बैठा और उनकी जित हुई है, असें भी दिक्खेआ। और रही गल डेली वेजर की गल करा दे, डेली वेजर किश मुखिया में दिक्खेआ तुंदे इंटरव्यू दे विच भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर बाहर निकला दे। मी एक गल समझ नहीं आती, अगर मी प्यास लगी दी है, मैं कुएं कोल जाना या कुएं ने मेरे कोल आना? अगर जोल्लै अस बार बार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जागे, तुसें कि'यां लगदा कि तुंदा कम्म होई जाऊ? कुधर जान गए तो इसलिए तो केंद्र सरकार होंदी ते ताई उनदे कोल जांदे ना, जिंदे ऊपर विश्वास होंदा ते ताई उनदे जांदे ना। मैडम जी, केड़ा विश्वास? 9 साल हुई है, 9 साल अज तुंदे कोल 2 दिन तुस घर भुखे रवो ना, मी लगा दा विश्वास ते भलम ने टुटी जांदा। विश्वास जेह्ड़े 2-4 बंदे ने इ'यै विश्वास करा दे, 65,000 बंदे दा केह् होएगा? मी सनाओ। मैं ते चाहना, मैं हत्थ जोड़ियै विनती करना कि डेली वेजर दे विच भी एक इलैक्शन किस्म दा माहौल होना चाहिदा, जोहदे विच प्रधान टाइम टू टाइम अगर लगता कि इस प्रधान के टाइम पीरियड का ये काम नहीं हो सकिया, जि'यां युवा राजपूत सभा ने 2 साल अपना टाइम पीरियड रखे दा है, और भी ब्राह्मण सभा होई, कोई भी सभा होई, और जिन्ने भी ये दफ्तरें विच बनाए दे होंदे ने इ'नें अपना जिन्नी कमेटियां, यस, और 2-2 साल 3-3 साल का टाइम होना, इंदा कैली टाइम पीरियड नहीं है। मैं चाहना कि एक बारी मौका अस कोहा ब्लेम नहीं ला दे, अस नहीं आखा दे कि जेह्ड़ा डेली वेजर का कोई अपना मेन जो प्रधान सवाल आख्या जो कैप्शन भी पाया तुसें आख्या कि कुते ना कुते जो डेली वेजर के मुखिया न जेह्ड़े उन्हें हैड करा दे उनकी किते ना किते भाजपा कन्नै उंदे सांठगांठ है। आखिर किस तरह की सांठगांठ है? देखो ना मैडम जी, सांठगांठ की है मी दसो। थोड़े दिन पहले एक रविंदर है ना और पोस्ट पाते हैं, और उनके कन्नै डेली वेजर खड़ोते दे, प्रधान खड़ोते दा, और दूआ दिक्खो वो प्रधान खड़ोते, मी दसो प्रधान उत्थे बार बार दफ्तर लैन के जा देन? एक बारी मसला अगर हल है तो एक टेबल पर उन्हें बुलाओ ना, वो तुंदे कोल आइए गल कर, तुसें कैली उंदे कोल बार बार जाना है? भारतीय जनता पार्टी जोला मन करता है प्रोटेस्ट कराए रू, जोला मन करो प्रोटेस्ट नहीं कराओ, ये नहीं होना। मगर केह् लगदा तुसें कि जेह्ड़ी डेली वेजर प्रदर्शन करदे भारतीय जनता पार्टी दे जिले उंदा ग्रीन झंडी मिलदी तां ओह करदे, अन्यथा आराम कन्नै उत्थे ही बैठे दे प्रदर्शन करा? देखो मैडम जी, जेह्ड़ा ना डेली वेजर जेह्ड़ा डेली वेजर अज रोड उप्पर है, जेह्ड़े गरीब लोग न, जेह्ड़े नौकरियां करा दे न, वो बेचारे बिल्कुल ईमानदार लोग न। तो 60,000 लाई लो, 65 लाई लो, इन्ने ईमानदार इरीगेशन के जेह्ड़े इंदे प्रधान ने या दूए त्रिये, वो बिल्कुल ईमानदार लोग न। असें दिक्खेआ बड़े डिपार्टमेंट जेह्ड़े डेली वेजर जरूरी नहीं है, ये PHE, एह्दे कन्नै इरीगेशन जिन्ने भी लगदे न, उंदे प्रधान जेह्ड़े
ਠਾੜ ਕੇ ਨਾ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਮਗਰ ਚੰਦ ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਆ अगर मैं किसी पार्टी टू बिलोंग करना अगर मेरे को पार्टी दे यूथ नहीं संभाले जाता तो पार्टी ने मी चेंज करना मैं भी चाहना कि इस बारी अस नहीं खिलाफ हाँ कि कोहा प्रधान के खिलाफ मैं बोला वा मगर मैं चाहना अगर ये कोई प्रधान काम नहीं कर सकिया एक कोहा प्रधान ही मौका दियो के पता कोई बंदा कोहा वास्ता अच्छा हुआ तो उनका काम हुई आ भला होना चाहिए। अस चाहते डेली बिच मैं नहीं दिख सकता मैडम जी मेरे अपने बच्चे ने मैं नहीं दिख सकता देखो ना क्या रोंदे बिलकदे लोग हैं जी महिलाएं बेचारी बुजुर्ग ही चैन वो भी डेली वे कई विधवा जनानियां उन्हें की तनख्वाह नहीं मिलती 70 महीने की उनकी पेंडिंग सैलरी पिया दी ते आखिर जान ते कुत्थे जाने ये बड़ा बड़ा सवाल है। तो हमेशा भाजपा ने ही आख्या कि जब साड़ी केंद्री सरकार आ गई मैनीफेस्टो च रखो मैनीफेस्टो भी साढ़े कोल पेदा पर जिले इस नेता कन्नै गल करके तो कहते जी पुरानी सरकारां ने किते दा गुंजल पाया इसी खोलने च बड़ा समय लगेगा इसे टाइम लगेगा पर हो ही जाएगा और किन्ना कहीं तो ऊपर भगवान की भी प्यारे हो गए पर एजुकेशन की गल लगातार पिछले 1 साल होने तो आया तो अज तक इनकी कोई भी गल ना सुनवाई नहीं हुई तो ना ही इंदे ऐसे कोई पॉजिटिव तो लगता है कि आने वाले समय जिस तरह से तरम चुगनी जी ने आख्या तो डेली वेजर ने भी ऐलान किया कि भाजपा अगर साड़ा काम करगी तो अस इन्हें वोट पागे तो अगर नहीं करगी तो अस वोट नहीं पागे। मैडम जी गल ये पुरानी सरकारें की गल करते ना ये नहीं आखते पुरानी सरकारां ये आखते पुरानी सरकारें का पाप ये आखते पाप देखो कि है रोजगार देना एक पाप है तुस ते डेली वेजर भी कोई नहीं लाई सकते तुस लाओ ना डेली वेजर तुंदे कोला डेली वेजर असें चलो पाप कीते दे न तुस उस पाप ही गंगा जल लाओ ना उन्हें शैल करियै त्रौंको ते उन्हें बेचारे पक्का करी ओड़ो। मिगी सनाओ अगर असें पाप कीते दा होंदा ते असें उंदी पूरी फाइल कैली तैयार करनी ही। तुंदे लीडर नशैरा खड़ोइयै आखदे कि ये साढ़े टाइम पीडीपी बीजेपी का टाइम पक्के होई जाने मगर किश अफसरशाहियें अपने बंदे बिच लाने की कोशिश की वो सच्चाई तुसें अपनी गल सारी अफसरें पर सुट्टी ओड़ी वो नहीं है तो चाहते नहीं है कि पीडीपी एरा सारा क्रेडिट अपनी बक्की ले लै मगर एक मेरी गल याद रखियो जदों भी ये पक्के होने न ये जेह्ड़े पुराने पाप आखदे ने जिंदी सरकार उन्हें पक्के करने ये भारतीय जनता पार्टी के बस च नहीं है। चलो रही डेली वेजर की गल चली वक्त दसेगा पर दसो तुस अगर जम्मू कश्मीर च इलैक्शन होंदे न ते तुस पीडीपी की किस पायदान ते दिखदे हो? मैडम जी अस बड्डी बड्डियां गल्लां नहीं करिए जियां अपना रविंदर रैना होर ते चलो भुल्ली गेदे 50 दा पार होंदा होई गेदा कम्म ओह् ते अजकल गल ही नहीं करदे उंदे नाल तुस गल करगे ना 50+ ओह् प्लस उड्डी गेदा हुण उनें पता है उन्हें विश्वास है जम्मू की जनता बड़ी भोली पाली इन्हें देना फिर भी मोहर लगानी कमल उत्ते ही लानी है। मेरी गल सुनो केड़ी भोली जोल्लै घर रुट्टी नहीं खानी ते केड़ी भोली अज तुस जाओ हां कि कुदै बाजार च सब तो बड्डा गढ़ कुत्ता हा कल मैं एक मीडिया चैनल च दिक्खा दा पुरानी मंडी एक हर दुकानदारी पुच्छेआ जा दा ओह् आखा दा पुरानी मंडी गढ़ होंदा हा बीजेपी का और अज की डेट का बिच उत्थै प्रोटेस्ट होआ दे अज धोड़ी इतिहास च पुरानी मंडी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कदे प्रोटेस्ट नहीं होया जोल्लै तुंदे घरा दा अंदर तुंदा आवाज उठन लगी पऊ ना ते ओह् गड़ गुड़ उड्डी गेदे ओह् गड़ इनें ही लगने ओह् गड़ ऐसे लगने ये शरीर च गड़ निकलदा ना उनें गड़ इनें ही पौने और आने वाले वक्त च लोकें जम्मू सिटी दी सीटां एक गल याद रखियो वेस्ट होवे नॉर्थ होवे और आने वाला वक्त नॉर्थ में चैलेंज करना आखा दा नॉर्थ ही जेड़ा मर्जी कैंडीडेट खड़ा कर लैन और नॉर्थ दा जदों भी जितू तो उत्थे पीडीपी दा कैंडीडेट जितू बड़ी बड़ी गल तुसीं आखी बड़ी बड़ी गल है मैं चैलेंज करना किस आधार उत्ते जित गई ये भी दसो ना मैं आधार दसना आधार दसो ना आधार दसना तुसीं भी रविंदर राणा जी आले लेखे आखी उड़िया कि 50+ से तुस आदे हुन सीट नहीं आख्या असें 50+ दी कोई गल ही नहीं की किन्ने प्लस आखदे अस आखने असें गल आखना 50+ अस आखने 70+ असें निक्की सोच गली रखनी यार बड्डी सोच रविंदर राणा जी अगर रखदे ओदी प्रॉब्लम के है अस तां आखने कि इंदे कोल इन्हें कीता गया अस दसगे असें केह् कीता असें 2002 कोला अज्ज धोड़ी केह् कीता असें इंडिया नितिन गडकरी साहब जम्मू कश्मीर दे दौरे पर हे उनें आखेआ कि जेह्ड़ा मुगल रोड पर टनल बना दा है ओह्दे बिच 2014 दे चीफ मिनिस्टर ने मिगी आखेआ हा तां असें टनल बनाया एक ईमानदार नितिन गडकरी साहब में सल्यूट करना उस बंदे ने ईमानदारी दसी उन्हें भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट नहीं दिता उन्हें आखेआ उस वक्त का चीफ मिनिस्टर वो कौन हा मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब है उस बंदे ने मुगल रोड बनाया हा अज जिन्ना भी अपना चनाब वैली की गल तुस करो
ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਿਚ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2002 ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਆने वाला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब है, नहीं तो 96 हिंदुस्तान च मोबाइल फोन आए है, तो जम्मू कश्मीर ही कहली दूर रखे दा हा। एक गल याद रखियो, जदों भी ये रहबर खेल जिन्ने भी है ना, सब मुफ्ती साहब ने लाए है। और उस टाइम का पीरियड पूरा दिखी लाओ, और कोई और मैडम दे टाइम जिन्नी भी ये निकलियां रिक्रूटमेंट निकलदियां पुलिस च 3 भर्तियां होईयां, और कोई घोटाला नहीं होया। अज इंदे दौर च लिस्टां निकला दियां ही नहीं, घोटाले तो छड्डो, निकला दे इंक्वायरियां करा गई, कुत्थे गई इंक्वायरियां? जेहड़ी ये टीमां तैयार करदे न, चाहे तुसें दिक्खेआ जेहड़ा वो फायर एंड एमरजेंसी बच्चे, उंदा मैं दिक्खेआ उन्हें श्रीनगर दे विच कल परसों प्रोटेस्ट किया, उन्हें चुक्किया लेइए, चुक्कने वाला काम बड़ा तगड़ा इंदा, मगर ये रोजगार को है नहीं दे सकते। मैं तुंदे चैलेंज करना गल कराना, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराने वाली 2024 कोला पहले। अगर चुनाव होया तो इत्थे इंदियां 5 सीटां छोड़िए 3 सीटां निकलनियां, 3 सीटां वो कियां निकलियां मी नहीं पता, मगर 3 सीटां निकलनियां। बाकी जेड़े युवा इत्थों दे बच्चे इन्हें जम्मू कश्मीर का बाहर पेपर देने वास्ते भेजे न, वो सब तो बड़ा इन्हें धोखा किया जम्मू कश्मीर के युवाएं कन्नै। मैडम जी छोटे छोटे बच्चे 12 बजे तुसें व्हाट्सएप च मैसेज आएगा 2 बजे तुंदा पेपर है अमृतसर। मैडम जी 2 घंटे का बिच केड़ा जहाज लिए जाना अमृतसर? और मैं फैमिली कन्नै गल की 20,000 रुपया एक फैमिली का अमृतसर खर्चा आया मैडम जी, और 20,000 रुपया कुत्थों देगा गरीब बंदा? वो भी कोई गारंटी नहीं कि पंजाब या हरियाणा च उन्हें कॉलेज अलाट हो। अज थोड़ी 70 साल का करते ना, पिछली सरकार ये कितना दसो मी कोई रिकॉर्ड पिछला? जम्मू कश्मीर की कुड़ियां बेचारियां छोटी छोटी बच्चियां साड़ियां जेहड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गल करते हैं, छोटी छोटी बच्चियां बेचारियां अमृतसर दिल्ली, उन्हें जम्मू दियां डोडा दी कुड़ियां कुत्थे दिखे दा अमृतसर डोडा, वो बेचारियां उत्थे खज्जल हो रही। तो क्या लगता अगर जनता विश्वास कर दी अगर पीडीपी पे कर पाएगी जिले अगर इलेक्शन होंगे, अगर जम्मू कश्मीर च अगर इलेक्शन 2024 जियां तरुण चुग जी ने आखी होया, ते तुस क्या लगता कि जनता पीडीपी पर एक बार फिर विश्वास जता पाएगी? जम्मू की गल करने मैडम जी, कश्मीर की गल थोड़ा साइड करो, जम्मू की गल करो। जम्मू कश्मीर में तो आजकल कमल ही कमल खिल रहा है। कोई अब रविंदर रैना जी तो बखूबी जाके झूल रहे हैं पेड़ों के साथ, वीडियोस उनकी बन रही है, सामने आ रही है। वो डल लेक में जाकर वहां पर शिकारा में मैडम ये गल दसो, कमल कुत्थे खिलदा? तलाश। इन्हें जम्मू च तला ते कोई रेहा नहीं हुण, ठीक है? हूँ कमल खिलना कुत्थे है? उन्हें कश्मीर डल वाली साइड चली कि उत्थे कोई कमल खिलदा, तुप्पा देन उत्थे। बाकी रही जम्मू की गल, जम्मू की गल करो, तक खिल भी जाए फिर। जम्मू पीडीपी की गल कराए तो पीडीपी पर मैं आना, जम्मू के लोग पीडीपी आ विश्वास अज तोड़ी नहीं किया ना। पीडीपी आरएस पूरा विच असें वोट ले, देखो पीडीपी की ईमानदारी में तुसें दसना, उत्तों साड़ा जेड़ा एमएलए कैंडीडेट हा मैडम ने उसी एमओएस बनाया ना, कोई धोखा तो नहीं किया। भूषण डोगरा साहब ही बनाया, अगे पीडीपी का क्या काम है? उसी बनाया तो अपने लोगों के काम कर। फिर दूआ नंबर सुरेंद्र चौधरी साहब ने नशहरिया बोर्ड लिया, उन्हें एमएलसी बनाया। दोनों ने अलविदा आखी होनी। देखो आख्या नहीं आख्या, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अस उस इंटरफेरेंस नहीं करते। फिर कुछ सूत्रों के आधार पर असें खबर आ दी कि सुरेंद्र चौधरी भी कुछ भाजपा तो नाराज दिखा दे कि मे बी क्या लगता तुसी वापस इधर आने दी बैक टू पवेलियन होगा या कुछ किसी और तरफ जाने का इरादा है? देखो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी लाइफ है, ठीक है? मगर सुरेंद्र चौधरी साहब साड़ी पार्टी चुने, ये पार्टी ने हमेशा इज्जत दी, उन्हें एमएलसी बनाया, जनरल सैकटरी बनाया, वो साढ़े को सीनियर थे, असें उनके कोलों ही बड़ा किश सिक्खे दा। अस ये नहीं साड़ी पार्टी कोई लीडर चली आ, जेड़ा लीडर अच्छा हा अस उसकी बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि अज तोड़ी वो मैडम के खिलाफ नहीं बोलते। उन्हें भी आखदे कि मैडम ने अच्छा काम किया, मेरी भैन है, और उन्हें भी लगता है अज बीजेपी का बिच रहे भी उस बंदा आखदा है कि मैडम मेरी भैन है। क्यों ही जाता ऐसा केड़ी बूटी है जड़ी घुमाई जाती है कि जिले जाते जोश करने जाते टोल टमाकिया करने बड़े डांस डूंस करते जाते ही उत्थे जेड़े भी नेता किसी का ना नहीं लगे उत्थे जाते फुस होई जाते, और फुस ऐसा होंगे बाहर लभदे ही नहीं, कुत्थे नहीं है, ढोल ही रह जाते बाहर दरवाजे के उपर। तो वो ये चीज़ केड़ी है, केड़ी ऐसी बूटी होंगी जाने तो पहले जी बड़ी तेजी जोशी होंगी, गर्म जोशी होंगी, जो ही भाजपा का अंदर दरवाजा एंटर करते हैं मेन गेट तो बाद फुस होई जाते, समझ ही नहीं आती आखिर चला दा केड़ी ऐसी बूटी है बाहर ते अंदर। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का बिच जोला लोग जी कोई कड़माई करता ना, वो आता यार मेरी कड़माई ना ये अंबानी का घर हुई है यार। सुरेंद्र जी भी कहते थे रविंद्र रैना जी का ब्याह मैं कराना, तो ब्याह में वो भूल गए, जब हम सवाल पूछते थे बाद में जाके कहते वाली गल्ला नहीं करनी। सुरेंद्र चौधरी साहब ही पता है, वो भारतीय जनता पार्टी च गए,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੜਮਾਈ ਰੁਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਹੀ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲਾਲੀਪਾਪ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆने वाला वक्त मैं दोबारा तुंदे माध्यम करना हाथ जोड़िए विनती करना लोकी एक बारी इन्हें ऐसा जवाब दियो कि इन्हें इस बारी लखन जिस साहब भी साढ़े बच्चे लखनपुर का पार जा दे ना, इन्हें भी एक बार लखनपुर एक बार इन्हें दसो। ये आखते साढ़े को ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन बनाइए दसो तुसे पार्टी वोट दियो या ना दियो। तो दिखो कैंडीडेट कौन है केड़ा तुंदे और इतों युवा एक बारी मौका दियो। और आने वाला वक्त च मैं तुसे दसू इतिहास कियां बदलता है। और साढ़े बच्चे कहना जो वादा है मैं तुमने ना वादा करना साढ़े वक्त ऐसा कदे नहीं हो लिया। धन्यवाद। हमारे साथ दिलीप जी ये थे, हमारे साथ पीडीपी के नेता दिलीप बड़ू जी साफ तौर पर जनता की परेशानी और जनता के और खासकर युवाओं के मुद्दों को सामने लेकर आए। इतिहास बदलने में अगर बात करें तो जनता बदल सकती है, पर सबसे बड़ी बात इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इस बार अगर वाकई चाहते हैं बदलाव तो आप पार्टियों को छोड़कर कैंडिडेट को देखिए, क्योंकि कैंडिडेट से ही पार्टियां बनती हैं, वर्करों से ही पार्टियां बनती हैं। पार्टियों का नाम तो वही रहते हैं, कैंडिडेट या नेता अदल बदल करते हैं। प्रकृति का नियम है बदलाव, बदलाव होना भी जरूरी है। अगर बदलाव ना होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सही है कौन गलत, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। इसी तरह से लगातार जिस तरह से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ने कैसा कोहराम मचाया, आज हर कोई कह रहा है कि आखिर हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, वो किस तरह से पढ़ पाएंगे। जो गरीब दिहाड़ी लगाता है, सुबह दिहाड़ी लगाएगा तो शाम को उसके घर में चूल्हा जलेगा। उस गरीब का कभी सोचा है पहले वो 20,000 इकट्ठा करेगा, उधार लेगा, पूरी उम्र उसे चुकाता रहेगा, फिर जाके बच्चे को एंट्रेंस टेस्ट में बिठाएगा। और वो भी गारंटी नहीं जनाब कि उसका जो कॉलेज उसे लाट होगा जम्मू का ही हो, मे भी हरियाणा का भी हो सकता है, मे भी पंजाब का भी हो सकता है। तो इन सारे विषयों में कुछ देर पहले हमने वो इंटरव्यू अभी अपलोड करेंगे। जुगल किशोर शर्मा जी से भी ये सवाल पूछा, पर उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता आए थे, नेता आए थे, वो हमें मना कर रहे थे ना पूछना। तो जनाब हमने उनको आरती उतारने के लिए थोड़ी यहाँ पे बुलाया था, हमारा काम है हम वही करेंगे। हम तो सवाल पूछेंगे, जो जनता का होगा वो युवा का होगा। वो भी कह रहे हैं होगा सब होगा, पर होगा कब ये हमें भी नहीं पता। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।